हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी गई मैं और प्रियंका का लव स्टोरी का सीजन 2 एक्सप्रेसली के तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जीत और अनाया ने तो प्लान कर ही लिया होता है बेटा जी कि गरिमा और प्रियंका को अलग कर ही देंगे। बट क्या ये दोनों अपने प्लान में सक्सेस हो जाते हैं या प्रियंका और गरिमा एक दूसरे के पास आ जाते हैं? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। अनाया और जीत अपना तो प्लान बना ही चुके होते, बट क्या ये प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या लिटरली होगा? क्या लगता है आपको होगा? वो होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट प्रियंका और जीत को इतना क्लोज देखे जो करीना है ना, उसका पारा तो भाई साहब एकदम हाई हो चुका होता है। वो गुस्से में चली जाती है अपने रूम की तरफ। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, बट वो खुद को ये समझा रही होती है कि नहीं नहीं वो कपल है, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कि नहीं मुझे अंडरस्टैंड क्यों करना पड़ेगा, मुझे एग्जाम भी खत्म हो गया, मैं घर चली जाऊँ। नहीं घर घर क्यों, घर नहीं घर नहीं क्या, वो एकदम कंफ्यूज होती है और बहुत गुस्से में भी होती है और जाके ना सो जाती है। दूसरी तरफ जो प्रियंका है वो जीत को निपटा के एकदम परेशान होती है कि गरिमा गुस्सा हो गई है, वो क्या सोच रही होगी, अब उसको कैसे मनाऊं। ऐसे सोचते सोचते ना मतलब वो रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि रूम का पूरा ही लाइट ऑफ होता है और रूम एकदम अंधेरा होता है। भाई साहब ये देख के ना प्रियंका तो समझ जाती है कि बंदी गुस्से में तो बहुत ज्यादा है और वो सोचने लगती है कि क्या करूं। उसकी ना लिटरली फट रही होती है कि ठीक है भाई हम सामने वाले को धमका देते बट सामने वाला ना गुस्सा हो तो हमारी भी थोड़ी सी लिटरली फटती है। तो प्रियंका का भी सेम हालत हो चुका होता है और वो अंदर जाऊँ ये सोच रही होती है और फिर बोलती है प्रियंका तुझे करना पड़ेगा, गरिमा को मनाना पड़ेगा, उसके उसके साथ फिर से पैचअप करना है ना सब कुछ। वो तो डफर है, वो तो सामने से कभी नहीं हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू कर सकती है प्रियंका, तुझे करना ही पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड करना ही पड़ेगा। तू कर सकती है, यू कैन डू इट। ऐसे करके ना ऐसे एक सिंगल फिंगर से ना जो डोर होता है ना उसको ऐसे प्रेस करती है तो डोर खुल जाता है। तो प्रियंका चुपके से पहले अपना सर करती है और जो चक्का जासूस की तरह इधर उधर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा दिख रहा होता है। तो फिर से वो अंदर आ जाती है और चुपके से ना वो दरवाजे को लॉक कर देती है अंदर से और चुपके चुपके जाके ना उसको कुछ दिख ही नहीं रहा होता है और फोन का टॉर्च तक भी ऑन नहीं करती और जाती है और बैग रख के ना बैठ जाती है और करीमा की तरफ देख रही होती है। करीमा को भी पता चलता है कि प्रियंका आ गई है बट वो सोने की नाटक करती है। तो प्रियंका उसकी तरफ देख रही होती है, कभी खुद के कुछ सोच रही होती है क्या करूँ। और ऐसे जानबूझ के ही ना वो ग्लास उठाती है और ग्लास को धड़ाम करके गिरा देती है। तो गरीब एकदम से घबरा जाती है, उठती है और बोलती है कि क्या क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो ठीक हो ऐसे बोल के ना वो हड़बड़ा के एकदम जैसे ही बिना लाइट ऑन किए ही वो प्रियंका की तरफ बढ़ती है ना, वो डायरेक्टली प्रियंका के ऊपर गिर जाती है। मतलब प्रियंका खड़ी होती तो प्रियंका के ऊपर गिर जाती है और ये दोनों प्रियंका के बेड के ऊपर गिर जाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं ना, लाइट तो ऑफ होता है, आई कांटेक्ट होगा भी तो कैसे, बट दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। तो करीमा एकदम से मतलब सहम जाती है क्योंकि जो करीमा का हाथ होता है ना वो प्रियंका के बुब्स के ऊपर आ जाती है गलती से। सो वो एकदम से शॉक हो जाती है, मतलब थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। बट जैसे ही ये सीन प्रियंका के साथ होता है ना, प्रियंका एकदम से उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और मतलब उसके जो हाथ पैर है ना एकदम सीधा हो जाता है, होता नहीं है समटाइम, तो वो सीधा हो जाता है। तो इधर ना गरिमा उठ रही होती है, उसको भी अलग सा फील हो रहा होता है, ना इधर प्रियंका कुछ बोल पा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ना ऐसे ही गरिमा का हाथ प्रियंका के उसके ऊपर और इस चीज से प्रियंका एकदम अलग ही फील में। तो थोड़ी देर दोनों एक दूसरे ऐसे लेटे ही वरना गरिमा उठने की कोशिश करती है तो प्रियंका का मूव्स और ज्यादा दबशाता है गरिमा के हाथ से। तो प्रियंका इस चीज से उसको थोड़ा और अलग सा फील होता है। तो गरिमा बोलती है आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के उठने लगती है तो फिर से दबशाता है। तो गरिमा बोलती क्या, सॉरी प्रियंका, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता है उठे कैसे, क्योंकि उठना है तो उसको फ्रेश तो करना ही पड़ेगा वैसा। और फ्रेश कर रहे हैं तो मतलब सीन कुछ और ही बनता जा रहा है और प्रियंका इस चीज का ना एकदम उसको भी अलग सा ही फील हो रहा होता है। वो दोनों हाथ से गरिमा को पकड़ लेती है एकदम टाइटली, इतनी टाइटली कि उसकी नाखून ना गरिमा के बॉडी पे एकदम चुप जाते हैं। गरिमा को फील होता है उस थोड़ा सा पेन और उसके मुंह से ना आह की आवाज निकलती है। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ हाँ हाँ। तो गरिमा बोलती है कि मैं कैसे
उठो, तो प्रियंका बोलती है कि प्रियंका दिल ही दिल में बोलती है कि उठने की क्या ज़रूरत है, मेरे ऊपर आ जाओ ना, कितना अच्छा लग रहा है। बट वो मुझसे कुछ बोल ही नहीं पाती, बोलती कि हो तुम ट्राई करो करो ना। तो गरिमा बोलती है कि बट मैं, वो हाथ अभी भी वैसा ही होता है कि एक ब्रश के ऊपर उसका हाथ होता है, और वो मतलब उसको समझ भी नहीं आता, वो हाथ छूटेगी तो डायरेक्ट धड़ाम से प्रियंका के ऊपर गिरेगी, मतलब सीन ही ऐसा हो चुका होता है। तो प्रियंका बोलती है कि तुम दिल ही दिल में सोच रही होती कि मत छोड़ो मुझे, गिर ही जाओ मेरे ऊपर। बट ऊपर ऊपर से ऐसे बोल रही होती कि नहीं, वो 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 होगा, तुम करो ना ट्राई, प्लीज करो, ऐसे मतलब मजे लेके बोल रही होती है। और इधर गरिमा की भाई साहब पड़ चुकी होती है, वो बोलते हैं कि क्या करूं यार, कैसे उठूं, ऐसे सोच रही होती, घबरा जाती है कि प्रियंका अब थप्पड़ उप्पड़ जूता उता फेंक के ना मार दे। और वो प्रेस करके उठने की कोशिश करती है, तो प्रियंका के मुंह से ना आवाज निकल जाती है, वाली। तो प्रियंका बोलती है सॉरी 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 सॉरी। तो प्रियंका के फेस में ना क्यूट सी स्माइल आ जाती है, और वो उसके ना, उसको तो ऐसे ही फीलिंग्स आ रही होती है, उसके नाखून ना एकदम से दब जाते हैं फिर से। तो कहीं के भी मुंह से आग वाली आवाज निकल जाती है बिना कुछ किए ही। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा रोमांस आ रहा होता है, तो कहीं बोलती है कि होगा देखा जाएगा, ऐसे बोल के हाथ तुरंत से साइड कर देती है उसके उससे। तो जो गरिमा होती है ना, सीधे के सीधे प्रियंका के ऊपर ही गिर जाती है, मतलब बस हाथ होता है इसलिए वो बैलेंस होता है। अब वो सीधे के सीधे गिर गई होती है उसके ऊपर, और ऐसे गिरती है कि गरिमा का लिप्स एकदम प्रियंका के लिप्स के ऊपर टकरा जाता है। और अंधेरे में ही एकदम शॉकिंग वाले आंखों से दोनों एक दूसरे को बस देखते जा रहे होते, तो प्रियंका को तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा होता है, वो तो एकदम गरिमा को एकदम बहुत टाइटली हक करते, उसका ऐसे ही मन कर रहा होता है, उससे कंट्रोल भी नहीं होता, उसको अपने ऊपर और टाइटली हक कर लेती है। तो इस चीज़ से ना गरिमा थोड़ी सी घबरा जाती है, और बोलती कि एकदम उसके लिप्स के ऊपर होता है ना, वो बोलेगी मैं तो क्या बोलेगी। तो शॉक हो जाती है और ऐसे लिप्स खोलने की कोशिश करती है ना, तो दोनों का लिप्स एक दूसरे के लिप्स में लॉक हो जाते हैं। तो वो गरिमा फेस थोड़ा-सा इधर टर्न करने की कोशिश करती है, तो गरिमा ऐसे प्रियंका जानबूझ के लिप्स खोलती है अपना और उसके दाँत में दबा देती है। तो गरिमा ये जैसे ही प्रियंका ऐसे करती है ना, गरिमा की थोड़ी-सी हार्ट बीट ना एकदम तेज़ हो जाती है, और मतलब धक 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 इतनी ज़ोर से फ़ील होती है कि प्रियंका को भी थोड़ा-सा हार्ट बीट समझ तो आता है। तो प्रियंका ऐसे बोलती कि बोलने की कोशिश एकदम, तो बोलते-बोलते भी उसके लिप्स को ऐसे हाइड करते-करते बोल रही होती है। तो गरिमा बोलती कि गरिमा फिर से ऐसे लिप्स को ना थोड़ा-सा ज़्यादा साइड कर लेती है, बोलती कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के वो उठने की कोशिश करती है। बट वो जैसे ही उठती है ना, वो गरिमा हाथ रखते-रखते ना प्रियंका के हाथ के ऊपर रख देती है, वो जैसे उठने की कोशिश करती है, प्रियंका को इतना दर्द होता है कि वो चिल्लाती है आउच आउच आउच। हाँ, तो गरिमा एकदम से छोड़ देती है, और फिर से वो धड़ाम करके प्रियंका के बॉडी के ऊपर गिर जाती है। और इस चीज़ से प्रियंका को भी और ज़्यादा अच्छा फ़ील होने लगता है, वो बोलती है कि क्यों उठ रही हो, ऐसे बार-बार गिरती रहो मेरे ऊपर। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, और वो प्रियंका गरिमा को एकदम से पकड़ लेती है, बोलती कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। बट वो चाहती है कि तुम ऐसे ही रहो, बोल तो नहीं सकती ना मुझसे, तो वो ऐसे ही बोलने लगती है। तो गरिमा बोलती है आई एम सॉरी, मैं तो बस उठने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पे ना गरिमा की भी धड़कनें आपस के काबू में नहीं होती, दोनों ही मतलब धड़कनें तेज हो चुकी होती है, दोनों खुद के जज्बात को काबू कर रहे होते हैं। बट प्रियंका प्रियंका वो खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है। तो वो गरिमा को ना ऐसे हक कर लेती है, बोलती है कि तुम ऐसे ही लेटे रहो ना। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है तुम उठने की कोशिश मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तो गरिमा बोलती है कि फिर क्या, भर भर ऐसे लेटे रहे। तो प्रियंका बोलती है कि मैं तो यही चाहती हूँ। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं उठने की कोशिश करती हूँ ना। तो गरिमा बोलती है कैसे? तो प्रियंका बोलती है कि तुम मेरे ऊपर लेटी रहो। तो गरिमा बोलती है लेटी रहूँगी तो फिर कैसे? तो प्रियंका बोलती है मुझ पे छोड़ दो ना, ट्रस्ट मी। तो गरिमा एकदम से ढीला छोड़ देती है अपनी बॉडी को प्रियंका की बॉडी के ऊपर, और प्रियंका को गरिमा की बॉडी जैसे ही पूरी तरीके से अपने ऊपर महसूस होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका मन करता है कि उसको बहुत टाइटली ना अपने बाहों में समा दे। हवस वाले उसमें नहीं यार, कुछ मतलब होता है कुछ मोमेंट की, अपने लवर्स को ना बस हग कर लो ना, तो दुनिया भर का सुकून मिल जाता है।
और प्रियंका को भी वो सुकून मिल रहा होता है जब गरिमा खुद को एकदम पूरी तरीके से ढीला छोड़ देती है प्रियंका के ऊपर। तो प्रियंका जैसे ये चीज़ फ़ील करती है ना, वो खुद को रोक ही नहीं पाती, वो गरिमा को एकदम बहुत टाइटली हग कर लेती है, बहुत इतनी कि गरिमा की साँसें ही रुक जाती है। बट गरिमा को भी बहुत अच्छा लगता है प्रियंका का ये करना, और गरिमा भी प्रियंका को एकदम हाँ करके रख लेती है। दोनों एक-दूसरे को ना ऐसे 5-10 मिनट हाँ करके रखते हैं और महसूस कर रहे होते हैं। तभी गरिमा बोलती है कि ऐसे ही रहना क्या आज पूरे दिन? तो प्रियंका बोलती है कि बहुत रोमांटिक हो गई हो आप तो। तो गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है नहीं, नहीं मैं कोशिश कर रही हूँ ना उठने की। ऐसे करके ना वो गरिमा को खुद के ऊपर से ऐसे टाइटली पकड़ के ना टर्न हो जाती है, उसके ऊपर आ जाती है। और जैसे ही ये करती है ना गरिमा प्रियंका को दोनों की बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा अलग फ़ील होता है। तो प्रियंका जैसे ही गरिमा के ऊपर आ जाती है बोलती कि गरिमा बोलती कि आप कैसे उठोगी? तो प्रियंका जैसे पोज़ीशन से ना गरिमा मतलब लेटी होती है, वो उठने की कोशिश करती है बट वो भी फिसल जाती है, और प्रियंका जानबूझ के फिसल के ना गरिमा के लिप्स के ऊपर गिर जाती है और दोनों की फिर से एक-दूसरे के साथ लिप्स टक्कर हो जाती है। और प्रियंका जानबूझ के बोलने की कोशिश करती है ताकि उनकी लिप लॉक हो, और इन दोनों का फिर से लिप लॉक हो जाता है। और प्रियंका बात करने के ढंग में ऐसे मतलब जानबूझ के वो किसी कर रही होती है, बट गरिमा को ऐसा लग रहा होता है बस कोइंसिडेंटली हो रहा है, बट प्रियंका तो जानबूझ के सब कुछ कर रही होती है। तो वो इनडायरेक्टली गरिमा को थोड़ा-सा उसके अपर लिप को ऐसे अपने ढंग से बाइट कर लेती है और किस भी कर लेती है, धीरे-धीरे से सक कर लेती है, बट गरिमा को पता ही नहीं चलता कि ये किस कह रही है। वो बोलने वाले टाइप से, और प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इतनी चीज़ से, और ऐसे करके ना गरिमा के ऊपर से एकदम साइड में गिर जाती है और गहरी-गहरी साँसें लेने लगती है। तो गरिमा की भी हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है यार इतने टाइम में। दोनों ही एक-दूसरे के बाजू में ना एकदम कुछ नहीं बोलते। बस लेटे-लेटे ना बस गहरी साँसें लेने लग रहे होते, एक-दूसरे को फ़ील कर रहे होते, इतने टाइम बाद एक-दूसरे के इतने क्लोज़ जो आए होते। और प्रियंका को बहुत मन कर रहा होता फिर से वो गरिमा के ऊपर आ जाए, उसको टाइटली हग कर ले, बट वो कैसे करती यार? उसने थोड़ी ना अब तक बोला है कि हाँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो वो तो बोला ही नहीं होता है, तो खुद की जज़्बातों को थोड़ा-सा काम करती है, दोनों घेरी-घेरी दोनों ही मतलब एक-दूसरे को हग करना चाह रहे होते हैं। इधर गरिमा की भी सेम सिचुएशन होता है, वो उसका भी बहुत मन कर रहा होता है प्रियंका को वो टाइटली हग कर ले, बट सिचुएशन की डिमांड है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो अपनी जज़्बातों को बहुत रोकती है। और उस गाना गरिमा का भी अपने ऊपर ना बस नहीं चलता, और जो प्रियंका का साइड में हाथ होता है ना, उसको एकदम टाइटली पकड़ लेती है और अपनी आँखें बंद करके ना प्रियंका को फ़ील करती है। प्रियंका को भी ये गर्माहट फ़ील तो हो रही होती है, पूरा रूम एकदम सन्नाटा, और दोनों की गरम-गरम गहरी-गहरी साँसें एक-दूसरे के कानों में एकदम घुल ही रही होती है। ये दोनों एक-दूसरे को हाथों में हाथ पकड़े फ़ील करते हुए ना आँखें बंद करके एक-दूसरे को फ़ील करते-करते दोनों की आँखें ऐसे ही लग जाती है, और एक ही बेड में दोनों आँखें बंद करके सो जाते हैं। और जैसे ही इन दोनों की नींद खुलती है ना, शाम को जब डिनर का टाइम आ जाता है, दोनों की आँखें तब खुलती है जब बाहर नॉक-नॉक होने लगती है इनकी दरवाज़ा। तो पहले गरिमा की ध्यान मतलब टूटता है, थोड़ी-सी नींद टूटती है तो देखती है कि प्रियंका उसको एकदम टाइटली हग करके ना उसके जो कंधा होता है ना हाथ पे, उस सर रख के सो रही है। और जैसे ही प्रियंका गरिमा को ये फ़ील होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो धीरे-धीरे से ना प्रियंका के बाल को ऐसे सहलाती है, उसका मन ही नहीं कर रहा होता है उठाने का प्रियंका को। गरिमा दिल ही दिल में बोलती है, क्या यार इन लोगों का काम धंधा नहीं है क्या? कितने प्यार से सोई है, पता नहीं एग्ज़ाम के वजह से कितने टाइम से सोई होगी कि नहीं होगी। यार मैं कैसे उठा दूँ? ऐसे बोल के ना प्यार-प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रही होती है। तो इतने शोर-शराबे में ना प्रियंका का भी थोड़ा-सा नींद टूट जाता है, बट देखती है जैसे कि गरिमा इतने प्यार से उसके सर पे बाल फेर रही है ना, अंधेरा तो वैसे भी होता है, तो प्रियंका इस चीज़ का ना फ़ायदा उठा के गरिमा को और टाइटली हग कर देती है और उसके और क्लोज़ होके सो जाती है। तो गरिमा को भी तो थोड़ा-सा मतलब फीलिंग्स आ जाती है, तो वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और बेड से उठ जाती है। तो प्रियंका वो नींद में बोलती है कि शिट यार क्या कर दिया मैंने? अच्छी खासी कितने प्यार से बाल सहला रही थी। मैं भी ना बाय गॉड एकदम गधी हूँ, डफ़र और स्टूपिड हूँ यार।
पागल हूँ मैं एकदम। तो गरिमा ना एकदम से उठ जाती है और रूम का लाइट ऑन कर लेती है और आवाज़ देती है, बोलती है कि हाँ, हाँ, हम आ रहे हैं। तो बाहर ना जो अनाया होती है ना, वो जानबूझ के बहुत ज़्यादा नॉक-नॉक कर रही होती है, क्योंकि उसको बहुत जलन हो रही होती है कि गरिमा प्रियंका के साथ है। और गुस्सा भी आ रहा होता है। तो गरिमा एकदम से लाइट दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, "क्या इतना क्यों दरवाज़ा नॉक कर रही हो?" तो अना एकदम से घबरा जाती है, बोलती है कि वो तो मैं बस डिनर डिनर के लिए बुलाने आई थी। तो गरिमा बोलती है कि, "हाँ, आ रही हूँ ना, दरवाज़ा तोड़ने का इरादा है क्या?" तो गरिमा को हनाया बोलती है कि, आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही, मुझे लगा भूख लगी होगी तुमको, सो गई होगी, सो मैं उठाने चली आई।" तो बोलती है कि, "अब मैं उठ गई, तुम जाओ।" तो अनन्या बोलती है कि नहीं, मैं आपका वेट कर लूँगी ना। एकदम शरीफ अच्छी बन के गरिमा के सामने बोलती है कि मैं आपका वेट कर लूँगी ना। तो गरिमा पीछे टर्न करके ना प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं, मुझे टाइम लगेगा, तुम जाओ। तो अनन्या बोलती है, क्यों क्यों टाइम लगेगा? मैं यहीं पे खड़ी हूँ। मैं अंदर आके बैठ जाती हूँ ना। कोई मेरे को इश्यू नहीं है, मुझे इतना भूख नहीं लगा है। तो गरिमा बोलती है, मैंने बोला ना क्यों मेरा वेट करना है, तुम जाओ, खाती रहो, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के ना अनाया के मुँह पे एकदम से दरवाज़ा बंद कर देती है और अनाया को इतना बुरा लगता है ना, वो एकदम से पैर नीचे पटकती है और बोलती है कि आज तो बंद कर दिया, लेकिन देखना कल तो इसी रूम के अंदर ही मैं होंगी और उस प्रियंका को इस रूम से ना बाहर निकालूँगी। कोई नहीं, मैं कैंटीन में ही वेट करूँगी। मिसिंग यू जानू, जल्दी आना, इंतज़ार ज़्यादा मत करवाना। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है ये सोच के। बट जैसे ही गरिमा टर्न करती है ना, देखती है कि प्रियंका बड़े प्यार से सो रही है। उसका मन ही नहीं करता प्रियंका को उठाने का। बट फिर वो टाइम देखती है तो रात के 9 बज चुके हैं और आधे घंटे बाद कैंटीन बंद हो जाएगी, फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वो देखती है, बोलती है कि नहीं, उठाना तो पड़ेगा। ऐसे बोल के वो प्रियंका के पास जाती है। उसके थोड़े से बाल ना उसके फेस पे आ रहे होते हैं और हल्की-हल्की हवा चल रही होती है, तो वो बड़े प्यार से उसके फेस पे बाल साइड करती है और बस कुछ पल के लिए ना देखती रह जाती है उसको। प्रियंका भी सारी चीज़ ना महसूस कर रही होती है, आँखें बंद होती है बट फ़ील तो होती है कोई-कोई चीज़ तो। उसके फेस में भी ना अलग से स्माइल होती है। तो गरिमा का ना बहुत दिल कर रहा होता है कि उसके फ़ोरहेड पे किस करे, तो बोलती है कि सो तो रही है यार, ये मेरा हक तो नहीं है। नहीं यार, हम फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स में तो किस करते ही है फ़ोरहेड पे। ऐसे करके गरिमा खुद को रोक ही नहीं पाती, मतलब अननोन रीज़न ये दे रही होती है और उसके फ़ोरहेड पे किस कर लेती है। तो जैसे ही किस करती है ना, प्रियंका को बहुत अच्छा लगता है कि उसको मन करता है हग करके ना उसके फ़ोरहेड पे किस कर ले, बट वो खुद को रोक लेती है। तो गरिमा तुरंत से खुद को अलग करती है और थोड़ी-सी घबरा जाती है। फिर बोलती है, नहीं, 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 हम फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स में तो इतना चलता है। कोई नहीं, ऐसे बोल के ना वो बोलती है कि प्रियंका, खाने का टाइम हो गया, उठो। तो प्रियंका जानबूझ के बोलती है, नहीं, मुझे सोने दो ना, मुझे नहीं खाना। ऐसे बोल के ना अंगड़ियाँ लेके पीछे कर लेती है। तो गरिमा बोलती है, उठो, देखो 9 बज गए, आधे घंटे बाद कैंटीन बंद हो जाएगा। तो प्रियंका बोलती है, नहीं ना, सोने दो ना। तो गरिमा बोलती है, उठो पापा, खा के सो जाना। तो प्रियंका जानबूझ के नाटक कर रही होती है, दूसरी तरफ फेस करती है। तो फिर गरिमा भी जानबूझ के फिर से दूसरी तरफ जैसे जाती है ना, फिर इस तरफ फेस करती है और फाइनली एकदम अंगड़ाई लेके उठती है, बोलती है, कितनी अच्छी नींद आ रही थी यार। तो गरिमा बोलती है, वो आई एम सॉरी, बट भूखी रह जाती तुम। तो प्रियंका बोलती है, अच्छा, तुम नहीं खाने के लिए? तो गरिमा बोलती है, वो तुम, मुझे लगा तुम सो जाओगे तो तुमको फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो प्रियंका ना ऐसे नींद में हल्की-हल्की होती है और अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, हाय इतना प्यार। तो गरिमा बोलती है, क्या? तो प्रियंका बोलती है, नहीं, कुछ कुछ नहीं, दोस्ती में इतना प्यार, हम तो अब फ्रेंड्स हैं ना, और इतना प्यार करती हूँ यार, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के ना ऐसे नींद में उठ नींद में तो नहीं होती है बट ऐसे अंगड़ाई लेते-लेते उठ के ना गरिमा को एकदम हग कर लेती है टाइड वाली। तो गरिमा एकदम शॉक और इधर प्रियंका रॉक। तो गरिमा एकदम शॉक होके देखती रह जाती है और प्रियंका उसको हग करके ना मुँह हाथ धोने चली जाती है और उसके फेस में बड़ी सी स्माइल होती है एकदम विक्ट्री वाले की, चलो मैंने सामने वाले को हग भी कर लिया और उसको पता नहीं चला, और एकदम स्माइल करते करते ना वॉशरूम की तरफ जाती है और बहुत खुश हो के ना फ्रेश होती है और बाहर निकल आती है। तो गरिमा ना अभी भी वैसे ही खड़ी होती है, उसको समझ नहीं आता कि क्या हो गया उसके साथ। तो प्रियंका बोलती है, चलो चलना नहीं है, तुमने तो मुँह हाथ भी नहीं धोया है। ऐसा बोल के ना वो कंघी ला के उसको कंघी करने लगते, तो गरिमा बोलती, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो प्रियंका बोलती, चलो जल्दी, देखो 9:15 हो गए, जल्दी जल्दी चलो। ऐसे उसको खींच के ले जाके ना अपने हाथ से उसका फेस को वॉश करने लगती है और गरिमा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है भाई। कुछ दिन पहले ये लड़की मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, अब वो अपने हाथों से मेरा शक्ल धो रही है और वो उसको ऐसे देख रही होती है। प्रियंका बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो गरिमा बोलती है, कुछ नहीं। तो प्रियंका बोलती है, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे एग्जाम में इतना
हेल्प किया था ना, और मैंने तो बोला था ना कि हम लोग का फ्रेंड है, तो फ्रेंड्स में तो इतना चलता है, ऐसे बोल के मुंह फूस देती है और बोलती है कि चलो अब भूख लगी है बहुत ज्यादा, इतना क्यों देख रही हो। और गरिमा प्रियंका का ये बदला हुआ जेक्शर देख के, सुबह भी कैंटीन में साथ में खाना, ये वो, उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो तो भूल ही चुकी होती है कुछ टाइम के लिए कि क्या हुआ था कैंटीन में क्या। तो गरिमा का हाथ प्रियंका पकड़ते बोलती चलो भी, भूख लगी है, जाना नहीं है। तो गरिमा बोलती हाँ 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 हाँ। तो गरिमा का हाथ पकड़ के प्रियंका उसको कैंटीन की तरफ ले जाती है। उतने देर में ना सब कोई कैंटीन की तरफ जा चुके होते हैं, बस कैंटीन खाली ही होती है। बट अनाया गरिमा का वेट करके बैठी होती है। और मतलब कैंटीन खाली तो नहीं होती, मतलब होते हैं लोग कुछ देर से ही, एग्जाम खत्म होने की खुशी में सब कोई देर से ही जाते हैं, मतलब सो जा के देर लेट हो ही जाती है। तो कैंटीन भरा भरा सा होता है, बस एक ही टेबल खाली होती है और एक टेबल अनाया कवर करके रखी होती है गरिमा के लिए, उसने भी खाना नहीं लाया होता है। और जैसे ही गरिमा को देखती है ना, बोलती है गरिमा गरिमा इधर 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 इधर, ऐसे हाथ दिखाती है। बट जैसे ही गरिमा तो नहीं देखती, बट प्रियंका देख लेती है और उसका हाथ पकड़ के ना डायरेक्ट वो जो जहाँ पे खाना मिलता है उस तरफ, काउंटर की तरफ लेके चली जाती है। तो अनाया को इतना गुस्सा आता है ना, दिल कहता है उसका मुंह तोड़ दो। और वो भी इनके पीछे पीछे जाने लगती है। तो लाइन में ना दो लोगों के पीछे लगती है। तो गरिमा बोलती, अनाया बोलती गरिमा मैं इधर हूँ। तो गरिमा से पीछे मुड़ के देखती है, बोलती एक स्माइल देती है। तो अनाया बोलती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सीट रखी हूँ वहाँ, इधर उधर आना। तो गरिमा से मतलब उसको सुनाई तो कुछ नहीं देता, बस ऐसे हाँ में सर हिला लेती है। तो प्रियंका बोलती इधर आना, जैसे तुम्हें जाने दूंगी ना, ऐसे बोल के गरिमा को अपने से खुद से आगे कर देती है और उसको प्लेट पकड़ा देती है। तो गरिमा को पहले खाना मिलता है, फिर प्रियंका के लिए गरिमा वेट तो करती ही है। तो जैसे ही प्रियंका को खाना मिलता है ना, गरिमा ऐसे सीट ढूंढने लगती है। तो प्रियंका बोलती है देखो देखो वो खाली है, ऐसे बोल के ना एक सीट दूसरी तरफ खाली होती है, उस तरफ गरिमा को खींचते हुए ले जाती है। तो ये देखे ना अनाया का दिमाग खराब हो जाता है और अनाया को भी फिर खाना मिल जाता है। तो अनाया जैसे उस तरफ जाती है, बोलती है कि यार गरिमा मैंने तुम्हारे लिए सीट खाली रखी थी। तो प्रियंका बोलती है यार गरिमा क्या लगा रखा है, तुम्हारी सीनियर है ना। तो अनाया एकदम गुस्से से प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं कुछ भी बोलूं तो मैं उससे क्या, और सीनियर है वो तो कुछ नहीं बोल रही है ना। तो गरिमा को एकदम प्रियंका घूर के देखती है और बोलती है कि बोलो। तो गरिमा भी एकदम मतलब उसको समझ नहीं आता कि प्रियंका गुस्सा है, तो उसको तो गुस्सा देख के ही अचानक से उसका रिएक्शन हो जाता है। वो भी एकदम गुस्से में बोलते हैं कि हाँ 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 ये यार 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 क्या 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 बोल रखा है, सीनियर बोलो, मैम बोलो, यार गरिमा क्या लगा रखा है हाँ, एकदम घबराते हुए बोलती है। तो ये देख के तो प्रियंका की हंसी छूट जाती है और प्रियंका एकदम से बोलती है देखा अब तो गरिमा ने बोल दिया ना क्या यार। हाँ। तो अनाया को एकदम प्रियंका के ऊपर गुस्सा आता है, उसको गुस्से वाली नजरों में देखती है। बट गरिमा के सामने फेस करती है, स्माइल करती है, बोलती है कि नहीं गरिमा मैं तो बोल रही थी, मैं आपके लिए सीट रखी थी, आप है ही नहीं उधर। तो गरिमा बोलती कोई नहीं है तुम बैठ जाओ ना, मैं प्रियंका के साथ बैठ के ही हूँ तो मैं उसके साथ ही खाना खा लूंगी। तो ये देखे ना अनाया का दिमाग खराब हो जाता है, बोलते कि नहीं नहीं मैं भी आप लोग के साथ एडजस्ट कर लूंगी। ऐसे बोल के ना वो गरिमा के साइड में बैठने की कोशिश करती है। तो गरिमा गरिमा को ना प्रियंका खींच के अपने साइड में बिठा लेती है। तो अनाया बोलती है कि इधर बैठी तो उधर क्यों लगेगी। तो प्रियंका बोलती है मेरी फ्रेंड है मैं जो भी करूँ। तो अनाया को नाना एकदम गुस्से में प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती है कि वो सीनियर है तुम्हारी फ्रेंड नहीं। तो अनाया को ना प्रियंका एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है गरिमा को मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ गरिमा। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरी मेरी फ्रेंड हो तुम, इनफैक्ट वी आर बेस्टी। तो अनाया बोलती है कि कैसे बेस्टी, वो तो जूनियर है आप तो सीनियर है। तो बोलती कि मेरा 1 साल का गैप है ना यार, हम तो बचपन की छोटी-बेटी है ना बेब्स, ऐसे बोल के ना उसको एकदम हग कर लेती है प्रियंका। और ये उसका हग करने से ना गरिमा को भी बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि आज प्रियंका को हो क्या गया है, खुद ही से ही इतना प्यार जता रही है। वो भी एकदम शाय हो जाती है थोड़ी-सी और एकदम घबराते बोलती कि हाँ, हाँ, हम हम बचपन बचपन से ही बेस्टीज है। तो गनया बोलती है कि अच्छा तो तुम पक्का फेल हो गई होगी इसीलिए तुम्हारा 1 साल का गैप है। तो गरिमा ये सुन के ना उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, बोलती कि नहीं 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 वो फेल नहीं हुई थी, वो फेल फेल नहीं हुई थी। तो अनया बोलती है अच्छा तो फिर क्या हुई थी ये जो 1 साल का गैप पड़ गया। हाँ। तो ये सुन के ना जो जो प्रियंका होती है ना उसका फेस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो गरिमा ये चीज नोटिस कर लेती है और एकदम चिल्ला के बोलती है तुम्हें उससे क्या, हाँ वो जो भी हुई थी, तो तुम खाना खाना है खाओ नहीं तो दूसरे टेबल में जाके खाओ, तुम यहाँ पे मत बैठो, तुम उठो जाओ। ऐसे बोल के ना जान मतलब भगा ही देती है, एकदम खदेड़ देना नहीं होता वैसे ही उसको भगा ही देती है। तो हनाया को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होता है। बट वो गरिमा के खातिर सब कुछ सह जाती है, बोलती कि आज भगा रही हो देखना एक दिन मेरे खातिर इस प्रियंका को भगाओगे।
ये दिन भी बहुत जल्दी आएगा प्रॉम्प्ट नाइट, बस नेक्स्ट वीक ही है ना, नेक्स्ट वीक तक का वेट करो प्रियंका, फिर तो गरिमा को ना तुम्हारे आजू बाजू भी भटकने नहीं दूंगी मैं, उसके बाद से उसके ऊपर सिर्फ मेरा ही हक होगा। ऐसे बोल के गुस्से में वहां से चली जाती है। तो प्रियंका ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्माइल कर करके खाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है कि फिर तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम तो 3 मंथ बाद है ना, तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करेगी? उसको उसके बाद कुछ बात नहीं होते करने के लिए, तो कुछ भी प्रियंका बोल लेती है। तो गरिमा बोलती है कि हाँ हाँ, मैं सोच रही हूँ कि आफ्टर आफ्टर क्लासेस में कुछ पार्ट टाइम जॉब जॉब भी कर लूँ। तो प्रियंका बोलती है क्यों, जॉब जॉब करने की क्या जरूरत है, आंटी अंकल तो पैसे भेज रहे हैं ना। तो गरिमा बोलती कि वो कैंपस भी आ रहे हैं ना यार, तो मैं सोच रही हूँ फाइनल ईयर है, कैंपस में लग जाऊँ। तो प्रियंका बोलती नहीं कि तुम कैंपस में लग जाओगी तो फिर मैं बोर हो जाऊंगी ना। तो गरिमा बोलती कि हाँ हो जाओगी, बट फ्यूचर तो बना नहीं है ना। तो प्रियंका बोलती है हाँ वो भी है। ऐसे बोल के ना दोनों awkward हो जाते हैं थोड़े से और अपना अपना खाना खाने लगते हैं। गरिमा चुप चुप के प्रियंका की तरफ देखती है, प्रियंका चुप चुप के गरिमा की तरफ देखती है, बट दोनों एक दूसरे को कुछ ही नहीं बोल रहे होते, खा रहे होते। उतने देर में ना जीत की एंट्री हो जाती है। वो एकदम लेट लतीफ़ा सबसे लेट में आता है और बोलते हैं बेब्स तुम आज इतनी देर में, हटो यार मुझे बैठने दो। ऐसे साइड करके ना ऐसे बैठने की जैसे कोशिश करता है ना। प्रियंका एकदम घूर के देखती है और इशारे में पड़ती है कि दूर जाओ। बोलती है तो जीत बोलते आई एम सॉरी सॉरी, नहीं तुम लोग क्यों गाइस कैरी ऑन, मैं अलग बैठ जाता हूँ। ऐसे बोल के ना जीत भी अपना प्लेट लेके ना अलग बैठ जाता है, क्योंकि प्रियंका ने उसको इशारा में बोल दिया था कि अलग बैठो, नहीं तो मैं ही फिर एंड कर दूंगी। तो गरिमा ये चीज देख के ना शॉक हो जाती है और प्रियंका की तरफ देखने लगती है। तो प्रियंका एकदम मस्त कूलली खाना खा रही होती है। तो गरिमा बोलती है कि मैं दूसरी जगह बैठ जाऊँ क्या? तो प्रियंका बोलती है क्यों? तो गरिमा बोलती है कि नहीं मुझे लगा तुम जीत के साथ। तो प्रियंका बोलती है कि बैठ के खाना खा रही हो ना, चुपचाप से खाना खाओ, उसको जहाँ बैठना होगा वो बैठ जाएगा, क्या जरूरत है उसको मेरे पास बैठने की। तो ये प्रियंका का ये जेक्शन देख के गरिमा एकदम शॉक होके ना उसको देखने लगती है और कुछ खाना खाने लगती है। फिर फिर थोड़ी देर बाद ना फिर से प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती कि तुम लोगों का कुछ झगड़ा हुआ है क्या, कोई कोई इश्यू है? तो प्रियंका बोलती है कि नहीं हम लोगों का क्यों झगड़ा हुआ होगा। तो कन्या बोलती है फिर तुम दोनों अलग अलग क्यों बैठे हो तुम दोनों, तो कपल वो हो ना, तो मैं भी तुम लोगों को पास बैठना होगा। मैं बैठ जाती हूँ ना दूसरी तरफ। तो प्रियंका बोलती चुपचाप से बैठो, उठने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग कोई कपल अपल नहीं है। तो प्रियंका को गरिमा एकदम शॉकिंग वाली नजरों से देखते हुए बोलती है कि क्या? तो प्रियंका बोलती हाँ हम कोई कपल नहीं है, हम बस फ्रेंड्स है। तो गरिमा बोलती बट तुम्ही ने तो बोला था ना कि तुम कपल हो। तो गरिमा बोलती कि ऐसे ही बोल दिया था बस। तो प्रियंका गोरी बोलती क्या उसके मुंह से ना लव से नहीं निकल रहे होते यार, मेरे मुंह से भी लव से नहीं निकल रहे, लव से लवर्स हो जा रहे। सो उसके मुंह से ना लव से नहीं निकलते। सो गरिमा ना एकदम शॉक होकर प्रियंका की तरफ देख रही होती है और प्रियंका एकदम मजे से अपना खाना खाई जा रही होती है। और गरिमा एकदम शॉकिंग वाली नजरों से उसके मुंह से तो निवाला ही नहीं निकल रहा होता है। दूसरी तरफ खुश भी होती है, कंफ्यूज भी होती है, मिक्स मिक्स फीलिंग हो रही होती है। और प्रियंका एकदम मजे मजे से खाना खाई जा रही होती है और सोच रही होती है यार एक गलत है भी तो दूर होगी, डायरेक्टली चलो इसको बता भी दिया कि मैं सिंगल हूँ। अब तो डफर यार बोलो कि फिर हम दोनों मिंगल हो जाते हैं। बोलो यार कितनी डफर गर्लफ्रेंड मिली है यार मुझे। ऐसे बोल के ना वो निवाले पे निवाले खाई जा रही होती है। और इधर गरिमा एकदम शॉकिंग वाली नजरों से उसको देखी जा रही होती है। फिर प्रियंका उसकी तरफ देखती है तो गरिमा नजर चुरा देती है। तो प्रियंका बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? तो गरिमा बोलती मैं कहाँ घूर रही हूँ। तो प्रियंका बोलती तो खाना खाओ, सारा का सारा प्लेट में है। तो गरिमा बोलती हाँ 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 मैं खा रही हूँ, खा रही हूँ मैं खाना, खाना खा रही हूँ मैं, खा रही हूँ। तो प्रियंका बोलती हाँ खाना खाओ, खाना नहीं आता क्या तुमको? तो गरिमा बोलती कि खाना खाना। तो प्रियंका बोलती हाँ खाना, ऐसे बोल के ना उसका प्लेट खींचती है और अपने चम्मच से उसके मुंह में ठूस देती है। तो गरिमा एकदम से मतलब उसका मुंह भर जाता है और मतलब वो मुंह ऐसे करने लगते हैं। तो प्रियंका बोलती क्या मुंह, चुपचाप से खाना फिनिश करो मुंह से फिर बोलना। तो गरिमा एकदम से सर नीचे करती है और एकदम खुश होके ना खाने लगती है और उसकी तरफ चुप चुप के देखने लगती है। यहाँ पे ना गरिमा के दिल पे भी घंटी बज जाती है कि मेरी बंदी भाई सिंगल है और किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मेरे तो चांसेस है भाई, क्योंकि अच्छे से बिहेव तो कर रही है, दोस्ती तो कर ली है।
तो फिर मैं मना ही लूँगी यार, फिर तो इसके दिल में भी गिटार तो थोड़े-थोड़े बजने ही लगते हैं। भाई साहब मतलब प्यार मिलने की फीलिंग्स अलग ही होती है, क्या ही बताएँ आपको। सो उसके दिल में भी थोड़ी-थोड़ी सो प्यार का गिटार तो बजने ही लगता है। और उसको प्रियंका को एकदम मजनू वाली नज़रों से देखे-देखे खाई जा रही होती है। मतलब खाना खाई जा रही होती है बस एकटक, और उसकी जो नज़र है ना प्रियंका को भी थोड़ी-थोड़ी शाय फ़ील करवा रही होती है। तो प्रियंका भी नज़रें चुराने लगती है थोड़ी-थोड़ी सी, और एकदम खाने खाने के ऊपर कॉन्संट्रेट करने की कोशिश कर रही होती है, बट करीबा उसको इतने प्यार से देखी जा रही होती है ना। प्रियंका बोलती है कि क्या यार ऐसे देख रही हो, फिर ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है। एकदम गुस्से में प्रियंका की तरफ गरिमा की तरफ देखती है। प्रियंका बोलती है, "क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो हाँ?" तो गरिमा एकदम से घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं-नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मैम, बस खा रही हूँ मैं। ऐसे बोल के उसकी तरफ देखती है तो प्रियंका फिर से एक मुँह का निवाला लेती है और उसके मुँह में ठूस लेती है। तो उसके मुँह में ठूसना भी ना गरिमा को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि हाय अपने प्यार के हाथों से खाना नसीब वालों को ही मिलता है यार। वरना कुछ बस बदनसीब होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले जिनको कुछ नसीब ही नहीं होता। सो वो बड़े प्यार से प्रियंका के हाथ से खाना खाकर ना बड़े मज़े से देख रही होती है, और ये चीज़ ना दूर बैठी ना अनाया एकदम घूर-घूर के देख रही होती है। उसके पास जीत जाता है और बैठ जाता है और ये दोनों घूर-घूर के देख रहे होते हैं। तो अनाया ना जीत को बोलती है कि मुझे ये सब दिखा नहीं जा रहा, कुछ ना कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा। तो जीत बोलते हैं चिल बेबी चिल, बकरा हलाल होने से पहले ना खुश होने दो खुश जितना खुश होना है। बकरे को तो हलाल होना ही पड़ेगा, और तब जीत की ही होगी। तो अना बोलती क्या? तो जीत बोलता कि नहीं, गरिमा तुम्हारी होगी, प्रियंका मेरी होगी और जीत हमारी होगी। बेब्स एंजॉय करने दो ना, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो अना बोलती कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फर्क पड़ता है। गरिमा सिर्फ मेरी है, उसको भी मेरा होना है। प्रियंका बाहर में जाए, उसको जिसका होना है नहीं होना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो जीत ना एकदम से अना की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है, और खुद ही में सोचने लगता है कि तुझे तो पता ही नहीं तू क्या कर रही है, छोड़ बस, फायदा तो मेरा है ना। सो लेट्स द वर्क बिगिन वेव्स, कुछ दिन में तो अलग होना ही है, बस प्रॉप नाइट तक का इंतजार है, बस कुछ दिन और फिर गेम ओवर मिस करीमा, ऐसे बोल के उसके तरफ देखती है। और ये दोनों अपना अलग ही प्यार मोहब्बत वाला चला रहे होते हैं किस्सा, एक दूसरे से बात करना चाह रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते, चुप चुप के देख रहे होते एक दूसरे को, बट एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की एपिसोड में क्या होता है। क्या जीत नाम का ग्रहण इन लोगों के लव स्टोरी में लग जाता है, या ये ग्रहण को डिशुम डिशुम करके ये लोग मार के अपनी जिंदगी से भगा देते हैं। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।